तुम्हें जो कुछ करना है ऐसे कह दो दुश्मनों से, तुम्हारा काम करो, बुराई कितनी करना है, हमारा काम तो भलाई करना है, तो हम भला करते जाएंगे। तुम्हारा नियम बुराई करने का और हमारा नियम भलाई करने का है, करते जाओ महानुभाव, चिंता मत करना। बुराई करने वाला एक दिन हारेगा, भलाई करने वाला कभी हारता नहीं, वो जीतते ही जाएगा। कितना भी असत्य हो, लगने दो असत्य, एक दिन असत्य हारेगा और सत्य जीतेगा। कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं विचार करना, अपना नियम पक्का रखना। बस कर्मों को भी जो करना है करने दो, कर्मों को भी जो करना है करने दो। मुझे तो जो करना है वो मैं करूंगा, कर्म जो करेगा करेगा, फिर मैं वही करूंगा, फिर मैं वही करूंगा। ऐसा असीम रूप में आपकी आज की बहुत बड़ी विशद व्याख्या हुई। क्या अच्छा लग रहा है? क्या उसको तुम त्रिकालिक कर सकते हो? अतीत तो अपने हाथ में नहीं रहा, क्या भविष्य का संकल्प कर सकते हो? भवांतरेपि, वही श्लोक से अपन शुरू हुए थे कि हे भगवान, आज मैंने तुझे देख लिया है, भवांतरों में भी अब मुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने ये संकल्प किया, आपका सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। सम्यक दर्शन। मुनि व्रत एक अंतर मुहूर्त को भी पालन किया, मात इतना संकल्प किया, पाया ना मोक्ष पद जोनो। असीम है मेरा, जब तक मेरा अरहंत में नहीं बदलूंगा तब तक मुनि बनता रहूंगा। और 1 घंटे बाद मुनि मर गया तो भी वो भावलिंग के साथ सर्वार्थ सिद्धि चला गया। और एक व्यक्ति पूरे पूर्व कोटि वर्ष तक मुनि रहा, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, लेकिन नहीं, बस इसी जीवन के लिए मुनि हूं मैं, अगले जीवन की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। अगले जीवन में तो मुनि पद से जो कमाया है वह मैं भोग विलासता करूंगा। मैं तो, मेरा तो इसी भाव के लिए मुनि था। वो एक पूर्व कोटि वर्ष तक, यानी करोड़ों वर्षों तक मुनि रहे तो भी वह असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं कर पाएगा, भावलिंगी नहीं बन पाएगा। और दूसरा मुनि कितनी देर मुनि रहा? 1 घंटे, और मर गया। 1 घंटे में बस इतना संकल्प किया, जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा मैं सदा मुनि बनता रहूंगा। भले वो मर के स्वर्ग चला गया, वो भी स्वर्ग गया, लेकिन ये भावलिंगी बना। एक अंतर मुहूर्त में भी भावलिंग पा लिया, एक अंतर मुहूर्त में भी सम्यक दर्शन पा लिया, एक अंतर मुहूर्त में भी उसने अपने सारे संसार को सुखाकर चल्लूहर कर दिया, मात इतने से कि मैं इसे अब भवांतर में भी नहीं छूऊंगा। तो क्या क्या चीजों में तुम्हें अभाग्य लगता है, उन चीजों को क्या करना है? त्रिकाली करना है। और त्रिकालदर्शी यदि तुम बन गए, त्रिकाल स्वरूप तुम्हारा हो गया, अब बोलो कितने क्षेत्र बनाना है? मेरे कई लोग पूछते हैं, महाराज यही बताओ आप बनाओगे कितने? एक बार बोल दो आप पूरा बस। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। सारी पृथ्वी कम पड़ जाएगी तो मैं समुद्र को पाट करके मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन तीर्थ बनवाऊंगा। अब पूरी पृथ्वी तीर्थ बन गई तो फिर भी मैं सोचूंगा कि भाई देखो कोई एनएलटी वाली, क्या बोलते इसको मशीन को, एनएलटी खोदने वाली, जेसीबी, कोई देखना भाई जेसीबी से थोड़ा बहुत समुद्र भर करके थोड़ी बहुत जगह बन सके। समुद्र खोद को भर भरवा के तो जो क्षेत्र बना रहा है, देखो 40-40, 50-50 फुट कोई भर्ती होती है क्या? समुद्र को भी, अरे जब 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 रहने के लिए समुद्र पूर्ण करके द्वारका बनाई जा सकती है, तो हमारे तीर्थ के लिए तो समुद्र क्यों नहीं पूर सकता? समुद्र बताते हैं द्वारका को समुद्र के अंदर पूर्ण करके देवताओं ने गणना की, तो हमारा मंदिर, हमारा तीर्थ, जमीन पृथ्वी कम पड़ जाएगी तो समुद्र को पूर्ण करके बनाएंगे,
लेकिन बनाने के लिए विराम नहीं लगाएंगे। असीम असीम कालीन, सब चीजें असीम कालीन। और ऐसी दशा के ही अपन लोग हैं। आज समय पूरा हो गया। महावीर भगवान की जय। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।